हिंदू मजहब के बारे में एक और Female god. चीज ये है कि जहां ज्यादातर मजाहिब में डिवाइन फोर्स मैस्कुलिन है, वहीं माँ हिंदुइज्म दुर्गा। में बहुत सी ये goddesses गाइस दुर्गा पूजा आ रही है भाई, creativity, बहुत एक्साइटेड। fertility और पावर को। दुर्गा आप माई की सब जय। लोगों ने एक लफ्ज शक्ति আজকে जरूर মহলা सुना ছিল, होगा। वाओ। ये शक्ति गाइस और কিছু दिनों के बाद दुर्गा पूजा आ रही है। Super excited guys, super excited, and basically today I'm going to react on a video and the title name is What is Hinduism? Are you Hindu? So please say, write in comment Joy Sri Ram, Har Har Mahadev, Jai Sri Krishna. And guys, I'm from Bangladesh and I am also a Hindu. Okay, I'm feeling very proud because I'm an Hindu. Seriously, दिल से। तो guys, last तक जरूर देखना and original video link in description. And guys, I have created a new YouTube channel. Please subscribe my second YouTube channel. Link in description and title. Super excited. तो चले शुरू करी। Let's start and last तक जरूर देखना। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। আর সবাইকে দুর্গা পূজার অগ্রিম অনেক অনেক শুভেচ্ছা। মহালয়া হয়ে গেল, আজকে মহালয়া ছিল, রাইট? সো চলো শুরু করি, লেটস স্টার্ট ইট। আর কে কোথাও আমার ভিডিও দেখতে চাইবেন, হোয়ার ফ্রম, প্লিজ রাইট ইন কমেন্ট। ওকে, লেটস গো। তো চলো, লেটস গো। दोस्तों, मैं एक पाकिस्तानी हूँ अच्छा। और 96% पाकिस्तानियों की तरह मैं एक मुसलमान हूँ। अच्छा। एक टिपिकल पाकिस्तानी घराने की तरह मुझे शाहब बचपन में कुरान कौन? पढ़ाया गया, ओ नमाज बाबा, सिखाई गई, रोजे बहुत रखाए गए और इस्लामी तालीमात जो मौलवी की बताई हुई थी, आई रिपीट, जो इस्लामी तालीमात मौलवी की बताई हुई होती थी वही सिखाई गई। लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, क्या? एक तहकीक का जज्बा था, एक तिलमिलाहट थी। मैं हमेशा ये सोचता कि हम लोग अपने बारे में ये सोचते हैं कि मुसलमान दुनिया के अजीम तरीन लोग हैं और जो मजहब इस्लाम हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो दुनिया का बेहतरीन मजहब है। अगर ऐसा है तो इसके बावजूद मुआशरा वैसा क्यों नहीं है? क्यों हमारे मुआशरे में चीटिंग है, दो नंबरी है, करप्शन है, बेईमानी है, जाली दवाएं हैं, ढोंग है, ड्रामेबाजी है, गंदगी है, मदारिस और मसाजिद के अंदर बच्चों के साथ ज्यादती है? आखिर ऐसा क्यों है? मेरे दादा का ताल्लुक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से था। अच्छा। और आपको मालूम है कि बरेलवियों में पीरी मुरीदी बहुत ज्यादा है, लेकिन ना मुझे कभी पीरी समझ आई और ना मुरीदी, क्योंकि मैं तो हमेशा अपनी जिंदगी गुजारता था इसी एक शेर पे। अच्छा। कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने फलसफा पढ़ना शुरू किया, साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की, तारीख को पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुख्तलिफ मजाहिब की स्टडी की, इकबाल को पढ़ना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़हन साजी का आगाज हुआ। मेरा थॉट प्रोसेस वसी होने लगा। स्पेशली फलसफे ने तो मेरे पूरे वजूद को हिला के रख दिया। और जब बिल आखिर मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद का अजीम फलसफा पढ़ा तो मुझे उन सब सवालों का जवाब मिल गया जो मैंने मुआशरे के हवाले से अभी उठाए थे। मुझे अंदाजा हुआ कि पूरा मुआशरा इस्लाम और कुरान पर नहीं बल्कि मुल्ला के बताए हुए इस्लाम पर चल रहा है, जिसका कुरान की अजमत और इस्लाम के बड़े फलसफे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम इबादत के कॉन्सेप्ट को समझ सके कि इबादत क्या है, ना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह को कभी हमें किसी ने समझने दिया, ना दुआ को समझे, ना सलात के आइडिया को समझ सके तो सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह उन बातों को जो मुल्ला ने अपनी महदूद अकल के जरिए हमें बताई। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, इनफैक्ट मैं आपको एक लिटमस टेस्ट देता हूं। कोई भी फलसफा, कोई भी रिलीजियस डॉक्ट्रीन, कोई भी मजहब, अगर आपने उसकी पोटेंसी चेक करनी है ना, वो कितना कामयाब है, कितना वैल्यूएबल है, उसके फलसफे में कितनी ताकत है, कितनी जान है, तो आपने ये देखना होता है कि जिस सोसाइटी में वो फलसफा, वो मजहब रिवील हुआ है, तो उसके रिवील होने से, उसके वहां पर आने से किस तरह का मुआशरा क्रिएट हुआ है। एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी चिराने वाले अरबी बदुओं को क्या से क्या बना दिया, और दूसरी जगह जिस ब्रांड ऑफ इस्लाम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं मुसलमान मुल्कों में, उसका आपने टेस्ट करना है तो अपने घर से बाहर निकले, आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। अगर तमाम सोसाइटी में बिगाड़ है तो कहीं ना कहीं तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई है। इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया था इन माय सीरीज इस्लाम एंड साइंस। उसको जरूर रेफर कीजिएगा, उसमें बहुत सी पाथ ब्रेकिंग बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं।
मेरी इस्लाम एंड साइंस की ये सीरीज और एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम की जो वीडियोस हैं वो दीन इस्लाम के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर देंगी। यहां पर आज मैं आप लोगों से एक और एंगल ऑफ थॉट जरूर शेयर करना चाहूंगा। बचपन से हमारी जो धकियानुसी बेकार सिलेबस की किताबें हैं उन्होंने हमें यह सिखाया कि जो शख्स भी मुसलमान नहीं है वो काफिर है। वो नीस्तो नाबूद हो जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है, वो तो शायद इंसान ही नहीं है। I don't believe it. इस तरह की सोच ने मुसलमानों की सोच को बहुत ज्यादा महदूद किया है। इसने हमारी सोसाइटी को ग्रो ही नहीं होने दिया। ना हमने बाकी मजाहिब को समझने की कोशिश की और ना अपनी सोसाइटी में प्लूरलिस्टिक थॉट को परवान दी। मैं एक मॉडर्न पढ़ा लिखा इस्लामिक फिलॉसफी को समझने वाला मुसलमान हूं। मैं अकल को, इल्म को ईमान का दुश्मन नहीं समझता। मेरे लिए कुरान के फलसफे के ऐन मुताबिक खुदा की सबसे बड़ी इबादत है इल्म हासिल करना, तहकीक करना, उसके बनाए हुए राजों पर से पर्दा उठाना, उसकी बनाई हुई कायनात को समझना। यही वजह है कि अल्लाह ने हमें अकल दी है, सोच दी है, ताकि हम अपनी रीजनिंग एबिलिटी के जरिए अपनी जिंदगी को, अपनी तहजीब को आगे बढ़ा सके। एक मॉडर्न मुस्लिम होने के नाते मेरा एक और कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल बिलीफ नहीं है और वो है डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म। व्हाट इज इट? अच्छा, डॉक्ट्रिनल। ओके। इस टर्म का मतलब यह है कि बस जो मेरा बिलीफ है, जो मेरे अकायद हैं, जो मेरा मजहब है, वो ही हक पर है, वो ही सच्चा है, वो ही बेहतरीन है, वो ही बेस्ट है, वो ही अफजल है। बाकी सारी दुनिया जहन्नुमी है और काफिर है। I don't believe it. दोस्तों, दिस इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। मेरे मुसलमान होने से कोई गैर मुस्लिम मुझसे कमतर नहीं हो जाता। मेरे सामने सब मजाहिब इक्वल हैं। जिस तरह हमें लगता है ना कि मुसलमान और इस्लाम सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है, इसी तरह एक हिंदू को भी अपने मजहब के बारे में यही लगता है। बुद्धिस्ट को, ईसाई को या यहूदी को मजहब को लेके कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं। There is absolutely no superiority when it comes to religion. इसी सोच को सामने रखते हुए आज से मैं एक जबरदस्त सीरीज का आगाज कर रहा हूं जिसमें मैं आपको डिटेल में दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब के बारे में बताऊंगा। आज हम आगाज करेंगे उस मजहब से जो मॉडर्न लिविंग रिलीजन्स में सबसे पुराना है, यानी कि हिंदुइज्म। यस, সবথেকে পুরানো ভাই। ওম নমঃ শিবায়, ওম শান্তি। শান্তি শব্দটা আসছে আমাদের হিন্দু থেকে। बारे में इंडियन हाई कोर्ट ने 1995 में एक रूलिंग दी थी जो बड़े ही कमाल अंदाज से हिंदुइज्म को डिफाइन करती है। हिंदू मजहब में कोई एक पैगंबर नहीं है, इसमें किसी एक खुदा की पूजा नहीं होती, इसमें किसी किस्म की अकीदा ये किसी एक फलसफे को नहीं मानती, इसमें किसी एक किस्म की मजहबी रसूमात को फॉलो नहीं किया जाता। दर हकीकत ये किसी भी मजहब या मसलक की तंग रिवायती खुसूसियात को पूरा करता दिखाई नहीं देता। इसे वसी पैमाने पर जिंदगी गुजारने का एक तरीका करार दिया जा सकता है, यानी कि ये एक ज़ाब्ता-ए हयात है। हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ तो है, लेकिन इसके कुछ सेंट्रल आइडियाज भी हैं, जिसमें पहला है संसारा, जिसके मुताबिक हमारी रूह, हमारी आत्मा बार बार पैदा होती है। दूसरे नंबर पर है मोक्ष, इसका मतलब है इस बार बार पैदा होने से छुटकारा हासिल करना। और इसके बाद हिंदू मजहब का शायद सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है जो कि है धर्मा। धर्मा कहते हैं वर्च्यू को, नेचुरल लॉ को, राइट लिविंग को। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करूंगा। मोक्ष हासिल करने के 3 तरीके हैं जिन्हें कहा जाता है मार्ग। इसमें पहला है ज्ञान मार्ग, इसको ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। इसका ताल्लुक इंसान के इल्म, उसकी नॉलेज, उसके इनसाइट से होता है। दूसरे नंबर पर है कर्म मार्ग जो बात करता है राइट एक्शन की, यानी कि जिंदगी आपकी लाइफ के कर्म क्या हैं, आप जिंदगी को किस तरीके से गुजारते हैं। और आखिर में है भक्ति मार्ग, इसका ताल्लुक खुदा की पूजा से है। ये जो मार्ग है ना, इसी की बेसिस पर हिंदू अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, जिनमें शामिल है पूजा या फिर योग। हिंदुइज्म के अंदर एक और बड़ा सेंट्रल आइडिया है जिसका ताल्लुक है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या भगवान के। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू मजहब में बहुत से देवता और भगवान तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली हिंदुओं का बिलीव भी एक ही खुदा पर है। फिलहाल बात करते हैं त्रिमूर्ति की, जिसमें शामिल है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। यस, या आवर गॉड
हिंदू मजहब की ऑलमोस्ट हर ब्रांच ये एक्सेप्ट करती है कि अल्टीमेट क्रिएटर यानी कि सुप्रीम क्रिएटर एक ही है और वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाद है विष्णु जो कि हैं द प्रिजर्वर और उन्हीं के साथ हैं शिव द डिस्ट्रॉयर। सो ब्रह्मा ध्वंस, विष्णु प्रिजर्व्स एंड शिव डिस्ट्रॉयज। ब्रह्मा, शिव और विष्णु की जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बन सकती है। फिलहाल मोटा मोटा ये मैंने आपको त्रिमूर्ति का आइडिया बता दिया है। अब बढ़ते हैं हिंदुइज्म की रूहानी किताबों की तरफ। बहुत अच्छा लगा। यानी कि सीक्रेट टेक्स्ट। क्या सीक्रेट टेक्स्ट इन हिंदुइज्म? देखिए, हिंदू मजहब में जो सबसे पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स है ना, वो हैं 4 वेद। ये सबसे एंशिएंट ऋग, साम, यजुर, अथर्व, जिनको कंपोज किया गया था 1200 से 900 बीसी में। वेदास हिंदुइज्म में मंत्रों की कलेक्शन है। कितना पुराना भाई। प्रेज किया जाता है, ग्रैटिट्यूड दिखाया जाता है सन को, विंड को, अर्थ को और वाटर को। इसमें सबसे पहले है ऋग्वेद, जो हिंदुओं का मशहूर गायत्री मंत्र है ना, वो इसी गायत्री मंत्र। दूसरे नंबर पर है यजुर्वेद, जिसमें ये बताया जाता है कि भगवान की पूजा किस तरीके से करनी है। इसके बाद है सामवेद और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें बताया जाता है रोजमर्रा के मसाइल का हल। वेदास के बाद 6th सेंचुरी बीसीई में लिखी गई फर्स्ट ऑफ द उपनिषद्स। उपनिषद कमाल ग्रंथो हिंदू रिलीजियस फिलॉसफी के बारे में डिटेल में बताता है। इसके बाद बारी आती है 2 ग्रेट इंडियन एपिक पोम्स की, जो कि है महाभारता और रामायण और महाभारत। मौसा जय श्री राम। इन नज़्मों के अंदर हिस्ट्री है, मिथोलॉजी है, रिलीजन है और सीरियल सबको मैं आगे डिटेल में कवर करूंगा, सो आपने घबराना नहीं है। हिंदुइज्म के बारे में यूनिक बात यह है कि किसी भी एक मजहब को हिंदुइज्म नहीं कहा जा सकता। इन प्रैक्टिस हिंदुओं को भरपूर आजादी होती है कि वो किसी भी भगवान की पूजा परस्तिश कर सकते हैं। इन इट्स ट्रूएस्ट एसेंस हर हिंदू की अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जिसमें मंजिल तो एक है, लेकिन रास्ते का तयन उसने खुद करना है। वो जिस भगवान को चाहे पूज सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। फिलोसफी ऑफ हिंदू। देखिए दोस्तों, अगर आपने किसी भी मजहब को सही तरीके से समझना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके फलसफे, उसकी फिलॉसफी को समझना। राइट। क्योंकि ज्यादातर जो रिचुअल्स होते हैं वो इंसान के क्रिएट किए हुए होते हैं। हिंदू मजहब के फलसफे की बात करें तो वो बहुत ही गहरा है। हिंदुइज्म बुनियादी तौर पर इंसान की इस कायनात में पोजीशन को समझने की कोशिश करता है और वो ये रिलेशनशिप समझता है 3 लेवल्स पर, जिसमें पहला लेवल है पर्सन टू द डिवाइन, यानी कि इंसान का भगवान के साथ रिश्ता। उसके बाद पर्सन टू पर्सन, यानी कि इंसान का इंसान के साथ रिश्ता, और आखिर में पर्सन टू हिमसेल्फ, यानी कि इंसान का अपने आप के साथ रिश्ता। और ये तीनों रिलेशनशिप इस यूनिवर्सल ऑर्डर के साथ अलाइन करने में मदद करते हैं। इस फलसफे की थोड़ी और गहराई में जाते हैं। अगर मुझे हिंदू मजहब को किसी एक लफ्ज में समेटना हो ना, तो वो लफ्ज होगा धर्मा। इसीलिए हिंदुइज्म को सनातना धर्मा भी कहते हैं, जिसका मतलब है इटर्नल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, राइट, ट्रूथ या फिर रियलिटी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये पानी आ गया गाइस। दुनिया के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, भेड़ चाल है, एक रैंडमनेस है, लेकिन इसके पीछे एक डेफिनेट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, यानी कि ये कायनात किसी मकसद के तहत बनाई गई है, जिसकी वजह से इस कायनात में बहुत नज्म ज़ब्त और डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन होने की वजह से ये कायनात कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ी हुई है। इस कायनात की बुनियादों में राज छुपा है एक सिंगल अनचेंजिंग रियलिटी का, जो कि है अल्टीमेट रियलिटी, जिसको हिंदू ब्राह्मण कहते हैं। हिंदू मजहब में हैं तो अलग अलग भगवान, लेकिन हैं वो एक ही सच्चाई का हिस्सा। दे रिप्रेजेंट वन सिंगल ट्रूथ। हिंदुइज्म में ये जो आइडिया है ना इटर्नल ऑर्डर ऑफ थिंग्स का, यानी कि कायनात की नज्म ज़ब्त का, इसकी बड़ी जबरदस्त इंप्लीकेशंस हैं, एक फर्द के लिए और एक सोसाइटी यानी मुआशरे के लिए। देखिए, एक मजहब का काम होता है इस दुनिया के अंदर इंसान की पोजीशन को समझना, और अगर इस दुनिया के अंदर एक तवाजुन, एक बैलेंस, एक डिसिप्लिन, एक नज़्मो ज़ब्त हो, तो इंसान के लिए जिंदगी काफी आसान हो जाती है। right. क्योंकि वो इस कॉस्मिक ऑर्डर को समझ के एक बहुत ही बैलेंस जिंदगी गुजार सकता है, right, और एक बैलेंस्ड मुआशरा कायम कर सकता है। गीता में लिखा है कि हिंदू मत सिर्फ एक अकीदा, सिर्फ एक मजहब नहीं है,
बल्कि ये अकल और वजदान का इत्तेहाद है जिसको बताया नहीं जा थैंक सकता, यू सर, थैंक यू सर। बल्कि इस कैफियत का आप है इंसान मुस्लिम खुद हो, तजर्बा करता है, इसको काफी फील करता है, क्या बात इसको है, थैंक यू। एक्सपीरियंस करता है। वो लोग जिन्होंने मेरी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम सीरीज देखी है ना, उनको अंदाजा देखी होगा नहीं। कि कितनी And guys, this is the similarities first हैं time I'm इस्लाम reacting में of और this video. हिंदुइज्म में। इसी तरह आप किसी भी मजहब के फलसफे को उठा लेंगे ना, तो आपको सब में बहुत सी चीजें कॉमन मिलेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा फलसफे को पकड़ने की कोशिश किया करें। फलसफे की बात कर ही रहे हैं तो हिंदू आइडिया ऑफ टाइम की भी बात कर लेते हैं, जो अगेन बहुत ही मिस्टिकल और इंटरेस्टिंग है। देखिए, हिंदू थॉट वक्त को एक साइक्लिकल नजरिए से देखती है, यानी कि चक्र। हिंदुइज्म के मुताबिक ये कायनात अब तक विष्णु 3 का बड़े चक्र। चक्रों से गुजर चुकी है, जिसमें से हर नारायण। एक चक्र करोड़ों साल का है। वक्त को चक्र के नजरिए से देखने से रिलीजियस थॉट पर काफी गहरा असर पड़ता है। अगर हम मगरिब यानी वेस्ट को देखें तो वहां पर टाइम का एक लीनियर कॉन्सेप्ट है, राइट। यानी कि उनके लिए कायनात की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा था जहां से वक्त का आगाज हुआ, यानी कि बिग बैंग। Right. यहीं से साइंस का जो बुनियादी Center. उसूल है, जिसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि इल्लत और मालूल, इसका आगाज होता है। लिहाजा वक्त एक सीधी लाइन में एक स्ट्रीम ऑफ रिवर की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हिंदू थॉट में वक्त घूम तो चक्र की तरह रहा है, लेकिन बदलते हुए वक्त में एक अनचेंजिंग रियलिटी है। ये अनचेंजिंग रियलिटी दरअसल हिंदुओं का खुदा है, जिसको वो कहते हैं ब्राह्मण। वक्त तो साइकिल में चल रहा है, लेकिन ब्राह्मण इज टाइमलेस। ये एक ऐसी हस्ती है जिसकी गिरफ्त में वक्त है। वो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकती है और किसी भी चीज को अपनी मर्जी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। और चूंकि वक्त इस टाइमलेस रियलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, लिहाजा इसके बारे में अवेयरनेस, इसकी आगही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो धर्मा का कॉन्सेप्ट है ना, जो ये कहता है कि इस कायनात के अंदर एक इटर्नल ऑर्डर है, इसी आइडिया ने हिंदुओं के अंदर कास्ट स्ट्रक्चर यानी कि दर्जा बंदी की बुनियाद रखी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक दरअसल आर्यन इन्वेजन से है। आर्यंस चूंकि गोरे रंग के थे और नेटिव इंडियंस का कॉम्प्लेक्शंस डार्क था, लिहाजा यहीं से लोगों के दरमियान क्लास सिस्टम का आगाज हुआ, जिसके मुताबिक जो डार्क शेड यानी कि सांवली या काली रंगत के इंडियंस थे, उनको इंफीरियर यानी कि दूसरों से कमतर समझा जाता था। लेकिन अगर आप ऋग्वेद पढ़ें तो उसमें एक नज्म है डेडिकेटेड टू पुरुषा, जिसमें लिखा गया है कि इंसान के जिस्म की कुर्बानी दी जाती है और उसके जिस्म के 4 हिस्से किए जाते हैं 4 वर्ण बनाने के लिए। इनमें सबसे पहले हैं ब्राह्मण्स। इसमें शामिल होती है प्रीस्ली क्लास, यानी कि वो लोग जो मजहब का प्रचार करते हैं। ब्राह्मण को पुरुष के मुंह से पैदा किया गया। इसके बाद बारी है क्षत्रियास की। ये है वॉरियर क्लास, यानी कि वो लोग जो बैटल्स यानी जंगे लड़ते हैं। इनको क्रिएट किया गया पुरुष के बाजुओं से। तीसरे नंबर पर हैं वेश। ये लोग बिजनेसमैन या मर्चेंट्स होते हैं। इनको क्रिएट किया गया था पुरुष की थाई से। और आखिर में है शूदर्स, द वर्किंग क्लास। इनका काम होता है इन ऊपर की 3 क्लासेस को सर्व करना, और इनको क्रिएट किया गया था पुरुष के पांव से। इस क्लास सिस्टम, इस कास्ट सिस्टम पर बहुत बहस होती है, लेकिन हिंदू मजहब के मुताबिक ये इन लोगों का धर्म है, ये इनकी डिवाइन ड्यूटी है, और इसी हिसाब से सोसाइटी, मुआशरा आगे बढ़ेगा। इन चारों कास्ट के अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनका इन चारों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको पहले आउटकास्ट कहा जाता था और आजकल दलित कहा जाता है, जिसका मतलब है ओप्रेस्ड, यानी कि वो लोग जिनके ऊपर जुल्म किया जाए। 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया के अंदर कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनका इन कास्ट सिस्टम पर बहुत एतराज था, जैसे कि बुद्धा और महावीरा। इनका ये कहना था कि इंसान की जो बाय बर्थ प्रिविलेज होती है ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी बजाय इंपॉर्टेंस है इंसान की डीड्स की, उसके एक्शंस की। इसीलिए बुद्धा ने कहा कि नॉट बाय बर्थ इज वन एंड आउटकास्ट। आउटकास्ट होने का ताल्लुक इंसान के जन्म से नहीं है। Not by birth is one a ब्राह्मण। और कोई शख्स पैदाइशी ब्राह्मण नहीं होता। बाय डीड वन बिकम्स एन आउटकास्ट, बाय डीड वन बिकम्स अ ब्राह्मण। इंसान का मुआशरे में क्या मकाम होगा, इन सब का ताल्लुक इंसान की डीड्स, उसके एक्शन से है।
हिंदू मजहब के बारे में एक और Female यूनिक god. चीज ये है कि जहां ज्यादातर मजाहिब में डिवाइन फोर्स मैस्कुलिन है, वहीं हिंदुइज्म माँ में दुर्गा, बहुत से ये goddesses गाइस हैं दुर्गा जो पूजा आ रही है represent भाई, करती हैं बहुत creativity, एक्साइटेड। prosperity और पावर को। दुर्गा माई आप की सब जय। लोगों ने एक लफ्ज शक्ति इसके जरूर माहौल सुना अच्छे लो, होगा। वाओ। ये शक्ति दरअसल फेमिनिन यानी कि जनाना डिवाइन फोर्स है, और इस शक्ति को हिंदू की एक भगवान महादेवी रिप्रेजेंट करती है। हिंदू मजहब में एक स्कूल ऑफ शक्तिज्म भी है, जिसमें सबसे बड़ी खुदा महादेवी को माना जाता है। दुर्गा। महादेवी के अलग अलग रूप हैं, जिसमें हाँ, कभी वो काली। जेंटल और प्यार करने वाली पार्वती बन जाती है, पार्वती। और कभी दुर्गा और काली काली। के रूप में शी कैन बी टेरेबल एंड थ्रेटनिंग। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदुइज्म में मेरे फेवरेट टॉपिक की, क्या? यानी के उपनिषद। अच्छा। उपनिषद एक सीरीज ऑफ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जिसको लिखा गया था आज से 2600 साल पहले। उपनिषद मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग है, इसमें फलसफा और इंटेलेक्ट है। यही वजह है कि उपनिषद सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को समझ आती है हु आर इन परसूट ऑफ हायर स्पिरिचुअल नॉलेज। अमर नहीं। उपनिषद का अमर मतलब दरे है काजा टू बिना। सिट अप क्लोज, यानी कि किसी चीज के करीब बैठना। बेसिकली इसका मतलब है कि अपने गुरु के करीब बैठना, ताकि उसके विजडम से, उसकी हिकमत से बहुत कुछ सीखा जा सके। जिस तरह फलसफे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाता है ना, इसी तरह उपनिषद में भी इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होती है, जिनका ताल्लुक कायनात और इंसान से होता है। ऑन अर्थ दोज हु अचीव ग्रेटनेस अचीव इट थ्रू कंसंट्रेशन। उपनिषद का टेक्स्ट बेसिकली ये आर्ग्यू करता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक सिंगल अनचेंजिंग रियलिटी है जो कि है ब्राह्मण, और उसको समझने के लिए आपको अपनी थॉट और अपनी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना होता है। वेस्टर्न फिलॉसफी को देखें तो इंसान की सेल्फ को लेकर बुनियादी तौर पर दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जिसमें पहला है डुअलिस्ट। डुअलिस्ट ये कहते हैं कि सेल्फ नॉन फिजिकल है एंड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब आप इसको रूह कह लें, सोल कह लें या फिर माइंड कह लें। लिहाजा दरअसल हमारी जो सोच है ना, हमारी जो थॉट है, वो ही हमारा आई है। दूसरी तरफ मटीरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि दरअसल एग्जिस्टेंस सिर्फ फिजिकल चीजों की है, लिहाजा ये जो सेल्फ है ना, ये सिर्फ हमारे ब्रेन की एक्टिविटी का नाम है। लेकिन उपनिषद के अंदर सेल्फ को लेकर एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। इसमें सेल्फ के तीन हिस्से हैं। एक तो है हमारी मटीरियल यानी कि फिजिकल बॉडी, उसके बाद है हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस, और आखिर में है हमारी प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी आत्मा। और ये जो हमारी आत्मा है ना, इसका ताल्लुक ब्राह्मण से है। लिहाजा देखने में तो शायद हम लोग फिजिकली अलग अलग हों, लेकिन हमारी आत्मा का ताल्लुक अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेटली खुदा से है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि उपनिषद मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर फलसफा है, इसकी फिलोसॉफिकल डायमेंशन बड़ी ही तगड़ी है। इसी के हवाले से मुझे चंदोग्या उपनिषद की एक कमाल की स्टोरी याद आ रही है। ये एक डायलॉग है एक सेज जिसका नाम है उदालका अपने बेटे श्वेत केतु के साथ। वो अपने बेटे को बुलाता है और वो कहता है कि वो जो बरगद का दरख्त है ना, बैनियन ट्री, वहां से एक सीड लेकर आओ, यानी कि एक बीज। जब बेटा उस बीज को लेकर आता है तो बाप कहता है कि अब इस बीज को काटो। जब उसको वो काटता है तो बाप पूछता है कि तुमने क्या देखा। बेटा कहता है कि इसके अंदर तो एक छोटा सा कर्नल है, यानी कि एक और छोटा सा बीज है। बाप कहता है कि तुम अब इस छोटे बीज को भी काटो। जब बेटा उसको काटता है तो बाप दोबारा पूछता है कि अब तुमने क्या देखा। बेटा खामोश हो जाता है। बाप कहता है कि ये जो नथिंगनेस है ना, ये सारी कायनात इसी नथिंगनेस से क्रिएट हुई है। ये जो बैनियन ट्री तुम देख रहे हो जो इतना बड़ा है, इतना घना है, ये दरअसल इसी नथिंगनेस से बना है। और यहीं पर वो अपने बेटे को एक ऐसा डायलॉग बोलता है जो शायद हिंदू फलसफे में सबसे मशहूर है। कौन था? और वो है तत्वम असि, यानी कि दैट इज यू, ये तुम हो। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो भी सॉलिड चीजें हैं, जो भी फिजिकल चीजें हैं, अगर आप उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो उनके अंदर आपको एक नथिंगनेस मिलेगी। बॉलीवुड की मूवीज की वजह से जो रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि पुनर्जन्म, ये हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है।
लेकिन इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? देखें, जो पुराना वैदिक रिलीजन था ना, उसमें माना जाता था कि इस कायनात के ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए खुदा को सेक्रीफाइस देना जरूरी है। Right. हिंदूज का ये बिलीफ है कि इंसान का जो कर्मा या जो कर्म है ना, यानी कि उसकी जो डीड्स हैं, जो एक्शंस हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो गुड होते हैं और बैड, यानी कि इंसान के जो भी अमाल हैं उसका नतीजा या तो अच्छा होता है या फिर बुरा। इसी आइडिया के ऊपर रीइंकारनेशन या पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ठहरा हुआ है, जो ये कहता है कि इंसान बार बार इस दुनिया में पैदा होता है और आप किस शेप और शक्ल में पैदा होगे ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। मैंने आपको बताया ना कि आत्मा दरअसल ब्रह्मा का हिस्सा है, और जिस शख्स को इस बात की नॉलेज होगी वो इस संसारा के चक्र से, यानी कि इस लाइफ, डेथ और रीबर्थ के चक्कर से निकल सकेगा। इंसान के जो कर्म होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं उसके फिजिकल एक्शन पे और उसके मेंटल एक्शन पे। अगर आपके कर्म, आपके एक्शन सही होंगे तो अगले बर्थ में आप एक अच्छे इंसान। Guys, thank you so much. He's a Muslim, but he has a lot of experience about Hinduism. Seriously, thank you, sir. Thank you so much. And guys, everyone, please go and subscribe his YouTube channel. बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। So, आपको कैसे लगा? आपकी मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं, কারণ কি আমি একজন বাংলাদেশি, আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমি হিন্দু, এটাই এনাফ। মুখের ভাষা বাংলা, হিন্দি, তাতে হিন্দি কী হয়েছে, তাতে কী হয়েছে, সবাই আমার ভাই ভাই, রাইট? সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আমার নতুন চ্যানেলে যাও, ওখানে যে কমেন্ট করে বলো, দেন আই উইল মেনশন ইউর নেম ইন ফর নেক্সট রিঅ্যাকশন ভিডিও। ওকে, সো লাভ ইউ বস, জয় শ্রীরাম, ভালো থাকো।